हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फ्रेंड्स, इसमें इस अध्याय में हम इसका बेसिक जानने का प्रयास करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति का, और प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। तो फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले आपसे कुछ प्रश्न है, आप उसमें बताने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए हमें कोई बॉक्स दे दिया गया, इस टाइप से हमें कोई बॉक्स दे दिया गया है और इसमें एक बिंदु यहाँ पर है। अगर आप इस बिंदु को बताना चाहेंगे तो मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि ये बिंदु कहाँ पर है, तो आप उसमें से क्या बताएंगे। आप कहेंगे ये आपका क्या है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, लेकिन अभी हमें नहीं पता है कि ये एक्स अक्ष है कि वाई अक्ष है। तो इस बिंदु को आप बताएंगे कि यहाँ से ये इतनी दूरी पर है, ऐसे एक अनुमान लगाकर आप बताएंगे। या फिर आप बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में आप इतनी दूर पर जाएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगा, इस तरह आप बताएंगे। यदि फ्रेंड्स अगर हम इसको ये कहना चाहें, मान लीजिए ये आपका दायां कोर है, ये आपका बायां कोर है, तो आप कहेंगे बाएं कोर से आप इतनी दूरी पर जाइए यहाँ पर, या फिर दाएं कोर से, इस दाएं कोर से आपको इतनी दूरी पर जाना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रहा है कि हम यहाँ पर कहाँ पर ये बिंदु है। लेकिन अगर इसी में अगर हमें ये दे दिया जाए, इसको मान लीजिए 0, मान लीजिए इसको 1, इसको 2, तो अगर हम इसको मिला देते हैं इस टाइप से, तो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है। इसी टाइप से यहाँ पर भी है 1 2 3 4, मान लेते हैं 2 3 4, ये पॉइंट है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ से आपको 4 तक जाना है, यहाँ से आपको 2 तक जाना है, और दोनों जहाँ पर मिलते हैं वही आपका ये बिंदु है। तो ये बिंदु क्या है, अभी हम आपको सब बताएंगे डिटेल से। यहाँ पर केवल आप इतना समझ लीजिए कि इसको बताएंगे कैसे, कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 4 पॉइंट तक, यहाँ से 4 यूनिट गए तो यहाँ पहुँचे, उसके बाद 0 से यहाँ 2 तक गए, उसके बाद यहाँ पर देखा कि दोनों रेखाओं कहाँ पर क्रॉस करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों रेखाएं क्रॉस करती हैं, तो यही आपका बिंदु हो जाएगा। तो इसी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका निर्देशांक बनाते हैं। आपका ये निर्देशांक इस टाइप से बनेगा इसमें। तो देखिए, ये जो निर्देशांक बना है इसमें, ये आपका क्या होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो देखिए, ये पूरा एक्स अक्ष है आपका, ये वाई अक्ष है। इतना समझ में आया। और ये दोनों रेखाएं जहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, इसको बिंदु दे देते हैं ओ। तो ये जहाँ पर क्रॉस कर रही हैं इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु। तो फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो ये आपको 10th में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपका 10th में भी है। तो अभी से आप अगर अच्छे समझे रहेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका क्या है, ये मूल बिंदु हो गया। अगर हम इधर जाएँ, मतलब मूल बिंदु ओ से अगर हम इधर जाएँ, इस साइड मतलब राइट साइड जाएंगे, तो ये क्या है आपका धनात्मक होता है। अगर इधर जाएंगे मतलब ये लेफ़्ट साइड जाएंगे, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ऋणात्मक होगा। उसी प्रकार इसमें भी है, अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो इसमें धनात्मक होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इधर जाएंगे नीचे की ओर तो यहाँ पर आपका ऋणात्मक होगा, मतलब कि निगेटिव वैल्यू होगा। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई बिंदु हमें यहाँ पर दे दिया गया और हमें इसमें बताना है कि इसका निर्देशांक क्या है। तो हम कैसे बताएंगे, तो चलिए यहाँ पर नेम दे देते हैं, ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, उसके बाद ये 5 पॉइंट। उसी प्रकार 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ये हो गया। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4। तो चलिए इसी में भी इसको भी लिख लेते हैं,
सेम दूरी होगा, जितना दूरी इसमें लिए उतना दूरी इसमें भी लेंगे। तो ये आपका अभी हमने क्या बताया, ये निगेटिव होता है, तो -1 -2 -3 -4 इधर क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव रखेंगे, तो ये आपका -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका 0 होता है, वो तो ये जहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं उसका नेम दिए हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस टाइप से जाता है। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4। तो फ्रेंड्स इस बिंदु का हमें निर्देशांक बताना। मान लीजिए ये आपका बिंदु R है, इसका निर्देशांक बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे इस टाइप से, और इसमें देखेंगे कितनी दूरी पर हमें जाना है। मान लीजिए ये 5 तक है, ये मान लेते हैं यहाँ पर ये 5 है। तो इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं कि ये 5 है, ये क्या है 4। तो अगर हम इसको लिख देंगे तो ये आप समझ जाएंगे कि ये 5 मतलब यक्स में 5 यूनिट गए, उसके बाद वाई में यहाँ से 4 यूनिट गए हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका निर्देशांक हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर यक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं। तो कोई भी इसमें आप कहीं पर भी कोई पॉइंट लेंगे तो यक्स वाले को पहले लिखेंगे, वाई वाले को बाद में, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो ये आपका क्या होता है और ये क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये आपका भुज होता है, ये कोटि होता है। मतलब यक्स वाला जो है इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। इतना समझ में आया। अभी जो हमने आपको बताया था उसी को यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक यक्स अक्ष। कौन सा है धनात्मक यक्स अक्ष, ये वाला है। और ये क्या है, ऋणात्मक यक्स अक्ष, यहाँ पर लिख देते हैं यक्स अक्ष। ये क्या है, धनात्मक वाई अक्ष। और ये नीचे वाला क्या है, धनात्मक, सॉरी फ्रेंड्स, ऋणात्मक वाई अक्ष। और फ्रेंड्स इसमें क्या है, आप चतुर्थांश के बारे में जानते हैं। देखिए जब इसमें 2 रेखा क्रॉस कर रही है तो इसमें कितने भाग हो रहे हैं, 4 भाग। देखिए एक भाग ये इतना पूरा हो गया, दूसरा भाग ये पूरा हो गया, तीसरा भाग ये पूरा, चौथा भाग ये पूरा हो गया। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये वाला फर्स्ट चतुर्थांश है। तो चलिए एक नया फिगर बनाते हैं पहले। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो फिगर में इसमें बनाए हैं इसको इसी तरह रहने दीजिए, इसी से आप इसमें समझ लीजिएगा। तो ये जो भाग है और ये भाग, ये भाग, ये भाग क्या है, ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश है। ये जो पूरा भाग है इसको चतुर्थांश बोलते हैं, ये चतुर्थांश है। ये चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। ये क्या है, सेकेंड चतुर्थांश। ये वाला थर्ड, ऐसे चलते हैं ऐसे। तो ये है थर्ड चतुर्थांश। ये आपका फोर्थ है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आपको क्या समझना है, तो देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि ये आपका पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये आपका निगेटिव, ये भी निगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो आपका निर्देशांक मिलेगा वो क्या मिलेगा, यक्स कामा वाई के रूप में मिलेगा। यक्स कामा वाई मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो यक्स है ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, ये भी पॉजिटिव। यहाँ पर जो एग्जांपल लिए थे आप देख सकते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। और इसमें क्या करेंगे, तो एक मिनट रुकिए। तो देखिए यहाँ पर ये यक्स वाई हमें क्या मिला, पॉजिटिव वैल्यू। तो अभी हमने आपको ये बताया कि यक्स हमेशा मतलब यक्स को पहले लिखते हैं, मतलब कि भुज को हमें पहले लिखना पड़ता है। तो ये जो सेकंड में है इसमें क्या होगा, तो हमें भुज को पहले लिखना है, मतलब यक्स वाले को पहले लिखना है। तो ये यक्स वाला क्या है, निगेटिव है, इधर साइड निगेटिव है, तो इसमें -x कामा वाई होगा। अब देखिए y क्या है, पॉजिटिव, मतलब कि ये वाला लेंगे ऊपर वाला। अब नीचे आ जाते हैं, ये वाला क्या होगा। अब देखिए इसमें हमें पहले कौन सा लेना है, यक्स वाला, तो ये क्या है आपका निगेटिव है। और उसके बाद ये वाला लेना है,
तो ये क्या है आपका, ये भी निगेटिव है तो माइनस वाई इस रूप में आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इस वाले भाग में। अब देखिए हमें यक्स वाले को पहले लिखना है, मतलब इसको, तो ये आपका क्या है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेंगे। ये वाला क्या है, निगेटिव, तो माइनस वाई। आपको इस रूप में संख्याएं मिलेंगी देखने को। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल और लेकर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमें कोई बिंदु मिल गया, हमें यहाँ पर ये इस बिंदु को दिखाना है, तो हम क्या दिखाएंगे, इसको यहाँ से हम यहाँ ऐसे ऐसे मिलाएंगे, उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। अब देखिए यक्स वाले को पहले लिखना है, तो ये -3 और ये क्या है -4। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भुज जो है ये भी ऋणात्मक है, मतलब निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। यहाँ पर आप देखिए जो हमने आपको बताया ये दोनों निगेटिव है। यहाँ पर जब एग्जाम्पल लेकर देखें तो हमें निगेटिव मिला। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका हो तो थोड़ा आगे बढ़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि ये हमसे ये बोला जाता है यक्स अक्ष का निर्देशांक बताइए, मतलब कि ये आपका क्या है, ये यक्स अक्ष है। तो यक्स अक्ष का निर्देशांक बताने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो मान लीजिए इस बिंदु का हमें निर्देशांक बताना है, मतलब यक्स अक्ष का निर्देशांक बताना है, तो हम क्या करते हैं कि ये यक्स जितना होगा हम उसे लिखेंगे। ये किस में बिंदु स्थित है, ये यक्स अक्ष में स्थित है, उसी बिंदु पर स्थित है। तो यक्स अक्ष में स्थित है तो जिस बिंदु पर होगा, मतलब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, जिसमें हो उसे आप यहाँ पर लिख देंगे यक्स की जगह पर। लेकिन जो वाई होगा, वाई की जगह पर यहाँ तो कोई ऐसे हम इसको मिला सकते नहीं हैं, तो ये क्या होता है आपका 0 है। अगर यक्स अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो आपका ये यक्स कामा 0 हो जाएगा। अगर इसी को अगर वाई अक्ष में पूछे तो आप इसमें क्या करेंगे, 0 कामा वाई हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में इस टाइप से आपसे पूछ लिया जाता है। तो समझ में आया, मतलब कि ये यक्स अक्ष में स्थित है तो यक्स वाले को 0 नहीं करेंगे, यक्स वाला लिखेंगे, और यक्स का पूछ रहे हैं तो वाई को 0 कर देंगे। उसी प्रकार इसमें है वाई अक्ष में है तो वाई को 0 नहीं करेंगे, यक्स को 0 करके वाई को लिख देंगे। वाई मतलब जितनी वैल्यू होगी 1 2 3 5 10 कुछ भी हो सकता है। इतना समझ में आया। तो चलिए फ्रेंड्स अब प्रश्नावली देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 3.1 है, आप देख सकते हैं इसमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है पहला। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम ये जो प्रश्नावली 3.1 है इसको हम पूरा समाप्त करेंगे। तो ये इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। कहने का मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टेबल रखा होगा, उसके ऊपर एक लैंप रखा है, तो उसको बताने के लिए आप अगर किसी को बताना चाहेंगे तो आप किस रूप में बताएंगे, उसी को हमें यहाँ पर बताना है बस। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 में। इसमें देखिए एक टेबल आपका बना है इसमें मेज, और उसमें एक लैंप रखा हुआ है। लैंप को हम यहाँ पर बिंदु के रूप में ऐसे मान लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका हम लैंप मानते हैं इसको। तो ये जो लैंप रखा है इसमें, ये कहाँ पर रखा है, अगर आपको किसी को बताना हो तो आप कैसे बताएंगे, ये आपको इसमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी आपने क्या देखा उसमें हम जो बताएं, उसमें आप इसका निर्देशांक पता करेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम यहाँ से चलते हुए आएंगे तो हम पाएंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक गया है। अगर हम यहाँ से अगर इसको चलना प्रारंभ करें तो देखेंगे कि यहाँ से ये यहाँ पर है। तो ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या फिर यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमें कौन सा बिंदु मिल जाएगा, ये हमें x, y के रूप में मिलेगा। मतलब कि x, y के रूप में ये हमें पता चला कि यहाँ पर x अब कितना है ये नहीं पता है, y कितना है नहीं पता है। अगर हम इसमें नेम दे देते हैं जैसे 1 2 3 इस टाइप से 1 2 3 मतलब संख्या इसमें लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगर यहाँ 1 2 3 5 मान लीजिए ये 5 पर आया और ये यहाँ पर 6 पर आया, तो हम यहाँ पर 5, 6 लिख सकते हैं। लेकिन हमें नहीं पता है यहाँ पर, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना ही है तो आप इसमें नंबर दिखाकर x, y की जगह पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। तो देखिए ये जो x, y यहाँ पर ये जो निर्देशांक आपका दिख रहा है, इसको हम कोई बिंदु का नेम दे देते हैं जहाँ पर लैंप रखा है, तो हम यहाँ पर r दे देते हैं। ये आपका क्या है, ये O है। तो इसी जगह ये आपका क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है, तो इसी जगह से हम इसको मापना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे एक टेबल मेज है,
एक टेबल, या फिर आप लिख सकते हैं मेज। एक मेज है जिस पर आर बिंदु पर एक लैंप स्थित है। देखिए, आर बिंदु पर एक लैंप स्थित है, हमें इसका क्या बताना है, इसका निर्देशांक बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निर्देशांक अभी आपने क्या पाया, यक्स कामा वाई। तो हमने आपसे अभी क्या बताया कि यहाँ पर आप नंबर लिखकर यक्स कामा वाई की जगह पर आप कोई नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यक्स कामा वाई ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः स्थित लैंप का निर्देशांक आर बिंदु पर स्थित, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर पर स्थित लैंप का निर्देशांक कितना है, यक्स कामा वाई है। आपको फ्रेंड्स ये पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, आपको इस तरह फिगर बनाकर उसमें आपका लैंप का निर्देशांक दिखा देना था, लैंप कहाँ पर स्थित है बस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है उसमें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हो सकता है एक बार में पढ़ने से ना समझ में आए, आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करिएगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन जो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये इतना बड़ा दिया गया है, इसको आपको 2-3 बार पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें देखिए दिया गया है सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर यहाँ पर माना गया है। 1 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर 200 मीटर के बराबर मान लिया गया है। का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो सड़क को हमें बनाना है उसे हमें एकल रेखाओं से निरूपित करना है, मतलब एक ही रेखा से सड़क को निरूपित करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ता है कि इसमें किस प्रकार का मॉडल बन सकता है। तो इसके आगे भी क्वेश्चन है, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट, ये जो क्रॉस स्ट्रीट है इसको चौराहे नाम दिया गया है। तो चौराहा किसको कहते हैं, 4 राहों के समूह को चौराहा कहते हैं। मतलब जहाँ पर एक इधर से सड़क आई हो, एक इधर से, जहाँ पर दोनों क्रॉस करते हैं वहाँ पर आपका चौराहा बनता है। तो हो सकती है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी हो, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तो हमें एक यहाँ पर हिंट दिया गया है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। और सेकंड में दिया गया है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो इसमें हमें बताना है कि ये जो क्रॉस स्ट्रीट है, मतलब ये जो चौराहा है, कितने ऐसे चौराहे हैं जिनको हम 4,3 नाम दे सकते हैं और कितने ऐसे चौराहे हैं जिसको हम 3,4 नाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसको आप 2-3 बार पढ़िएगा, उसके बाद हम आपको फिगर बनाकर बता दे रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका फिगर कैसे बनेगा तो यहाँ पर हम आपको बनाकर बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने इसको कोऑर्डिनेट बना लिया है। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको आप समझिए। देखिए ये जो आपका दिया गया है, तो क्वेश्चन आप लोग, आपके पास बुक होगी, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ये क्या होता है, ये आपका ईस्ट होता है, मतलब पूरब। इधर क्या है, पश्चिम, तो वेस्ट।
ये क्या होता है ऊपर नॉर्थ, इधर क्या होता है ये साउथ है। यहाँ तक आपको समझ में आया। और क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था कि ये दोनों मुख्य सड़कें हैं जो यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, मतलब प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी मुख्य सड़कें हैं, ये क्या है एक प्रकार से यहाँ पर जहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को, यहाँ पर ये आपका बनेगा चौराहा। तो इसमें कह रहा है कि जो ये सड़क गई है और ये जो सड़क गई है, इसमें क्या है, इसके समांतर 5 सड़कें हैं और ये वाली जो सड़क गई है इसके समांतर 5 सड़कें हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इसके समांतर हम 5 सड़कों को बना लेते हैं। तो चलिए हम इसको ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसके समांतर हमें 5 सड़कें बनाना है। एक सड़क तो बन गया, दूसरी सड़क ये हो गया, उसके बाद तीसरी सड़क, उसके बाद चौथी सड़क। क्या ये 5 सड़क हो गए आप बताइए। देखिए 1 सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क, ये 4 ही सड़क तो हुआ। इसके बाद 5 सड़क हमें बनाना पड़ेगा, इसको नहीं लेना है, इसके अलावा हमें 5 सड़क बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 5 सड़क यहाँ हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आगे मिला लेते हैं। उसी प्रकार क्या करेंगे, तो चलिए इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। ये हो गया। अब देखिए 5 सड़क हमें इस रूप में बनाना है, इस तरह ऐसे में बनाना है। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। तो ये आपका 1 हो जाएगा, इधर ये आपका 2 हो जाएगा, थोड़ा हिल गया ध्यान दीजिएगा आप लोग बनाते वक्त। 2, उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, उसके बाद 4, 5, ये आपका 5 हो गया। तो इसको थोड़ा अच्छे से मिला देते हैं। ये देखिए 5 सड़कें आपके किस रूप में ये बन गया है। देखिए 1 सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क, 4 सड़क, 5 सड़क। आपके इसके समांतर 5 सड़क हो गया। अब ये वाली रेखा लीजिए, इसके समांतर देखते हैं। 1 सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क, 4 सड़क, 5 सड़क। ये 5 सड़क मिल गया। दोनों सड़कें जो मेन सड़कें यहाँ पर मिलती हैं। जो कह रहा था क्रॉस स्ट्रीट, बहुत सारे इसमें क्रॉस स्ट्रीट हैं। एक ये है, ये है, ये है, ये आपको हर जगह दिख रहे होंगे लगभग क्रॉस स्ट्रीट। यहाँ पर ये आपका क्या है, ये चौराहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर हम इसको यक्स, ये जो है ये ईस्ट, ये क्या है आपका यक्स है, ये क्या है, ये यक्स डैश है। अगर इसको थोड़ा और बढ़ा दें तो ये वाई है और ये आपका क्या है, वाई डैश है। इतना समझ में आ गया हो तो थोड़ा आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेन है, इसको फिगर बनाकर आपको इसमें समझना है बस इसमें। तो फ्रेंड्स ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये जो अभी आपको ये बता रहे हैं, ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये सिर्फ इसमें दिया गया है ये आपको समझने के लिए। तो ये देखिए इतना हो गया। अब हमसे क्या बोला था, ये 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर माना गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, ये हमसे बोला गया था। यहाँ पर ये क्या है आपका 1 सेंटीमीटर बराबर, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर जाएंगे तो ये 200 मीटर के बराबर। क्योंकि 200 मीटर दूरी पर तो लाइन हम ड्रा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर, ऐसे इसी प्रकार से ये 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसमें चलिए हम इसको नंबर दे देते हैं। ये 1 है, ये आपका सॉरी फ्रेंड्स, ये 0, ये 1, ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये आपका 5 हो गया। उसी प्रकार इसमें भी है, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो फ्रेंड्स इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट और सेकंड। तो दोनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 के रूप में माना जा सकता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ये जो आपका क्रॉस स्ट्रीट है
तो इसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार से बहुत सारे हैं इसमें, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 के रूप में माना जा सकता है। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको जो इसके पहले जो बेसिक बता रहे थे उसमें अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो ये आप बता सकते हैं कि 4,3 जो है इसमें आपका कहाँ पर आएगा। तो ये आप बताइए 4 क्या है, ये x वाला है, ये क्या है y वाला है। तो 4 से यहाँ पर हम चलेंगे 3 तक, तो यहाँ से यहाँ तक आए, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका 4,3 है। ये कौन सा निर्देशांक है, ये आपका 4,3 है। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं 4,3। अच्छा, अब आप हमसे ये बताइए कि ये जो 4,3 लिखा गया है, क्या कहीं पर और हम 4,3 लिख सकते हैं, आप बताइए। यहाँ से तो हम 4 गए, यहाँ से 3 गए, तो क्या हम यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी 4,3 लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4,3 तो एक ही जगह लिख सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 4,3 यहाँ पर है, अगर हम 3,4 को लिखना चाहें तो कहाँ पर लिखेंगे? 3 ये है, 4 ये है, तो देखते हैं दोनों कहाँ पर मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे चलिए यहाँ पर, तो ये आपका 3,4 है। तो एक साथ आपका दो जो प्रश्न दिया गया है दोनों का आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या है, 3,4 है। तो ये समझ में आया कि 4,3 कितना है पूरे भर में, एक ही है, और 3,4 पूरे भर में कितना है, एक ही है। तो वही हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 के रूप में माना जा सकता है। तो यहाँ पर अभी आपने क्या देखा, एक ही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर केवल एक क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का भी यही जवाब होगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड में भी यही पूछा गया था, सिर्फ यहाँ पर चेंज किया गया। तो हमने आपको बता दिया कि हमें कितना मिला, एक ही मिला है। तो वही जो यहाँ पर लिखे हैं उसको यहीं पर क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद जिस रूप में इस तरह इसको लिखें उसी तरह यहाँ पर भी लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नोट कर लिए, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को, यहाँ पर क्या था 4,3, यहाँ पर क्या है 3,4, तो दोनों अलग हैं, एक ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 के रूप में माना जा सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे केवल एक। ये जो आगे लिखे हैं आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो दूसरा था ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।